तेजस्वी यादव के युवा संसद कार्यक्रम में हुई दुर्घटना। तेजस्वी यादव के युवा संसद कार्यक्रम में बिहार के कोने कोने से छात्र पहुंचे थे हिस्सा लेने। कार्यक्रम खत्म होने के बाद तेजस्वी निकल रहे थे, उसी दौरान कांच का गेट टूट गया। बाल बाल तेजस्वी यादव बचे। किसी के हताहत होने की अब तक कोई खबर नहीं आई है। बिहार को छोटा मोटा राज्य बताकर फंसे मल्लिकार्जुन खड़गे। एनडीए ने खोला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा। खड़गे के बयान पर एनडीए का पलटवार। कांग्रेस ने इसे दक्षिण भारतीय होने के कारण भाषाई चूक बताया। सम्राट चौधरी ने खड़गे की मानसिकता पर सवाल उठाए। बिहार के आत्मसम्मान पर चोट है। खड़गे ने कहा था, बिहार जैसे छोटा मोटा राज्य को बजट में कुछ खास नहीं दिया गया। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर कांग्रेस के साथ साथ लालू और तेजस्वी को भी घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि खड़गे ने बिहार को छोटा मोटा राज्य कहकर बिहार का अपमान किया है। खड़गे के बयान पर लालू और तेजस्वी की चुप्पी भी बिहार का अपमान है। इस चुनाव में कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। पार्टी के मुखिया ने बिहार को छोटा मोटा राज्य कहकर बिहारियों का घोर अपमान किया है। खड़गे जी तैयार रहिए, जनता इसका बदला विधानसभा चुनाव में लेगी। वैसे भी आपकी पार्टी का बिहार में कोई नाम लेवा नहीं है। आश्चर्य है कि बिहार को अपमानित करने वाले बयान पर लालू प्रसाद जी की चुप्पी, तेजस्वी यादव जी की मौन स्पष्ट है कि इन लोगों का विचार कांग्रेस के साथ है। राजद की बैसाखी पर टिकी कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होना ही है। राजद भी कहीं का नहीं रहेगा। जनता तैयार बैठी है, देखते जाइए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार छोटा राज्य वाला बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से बिहार के प्रति कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है। खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बिहार को छोटे मोटे राज्य कह के संबोधित किया। हम इन शब्दों की कड़ी निंदा करते हैं। यह बिहार वासियों का अपमान है, बिहार की अस्मिता पर चोट है। उन्हें अविलंब माफी मांगनी चाहिए। उनके वचनों से कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा बिहार को लेकर है, जो सोच बिहार को लेकर है, वो पूरी तरीके से उजागर हो चुकी है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। बुद्ध, महावीर, चाणक्य की भूमि है। लोकतंत्र की जननी है और ऐसी धरती के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। बिहार के लोग कांग्रेस के विचारों को समझते हैं, इसीलिए कांग्रेस की स्थिति बिहार में राजनीतिक रूप से इतनी छोटी बना। बिहार सरकार की ओर से औरंगाबाद में किसान कल्याण और युवा किसान सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम और कृषि मंत्री विजय सिन्हा शामिल हुआ। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ खेती बाड़ी और किसानों की समस्याओं से जुड़ी बातों को साझा किया। वहीं कार्यक्रम के बाद प्रेस में मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि राजद की पाठशाला से पढ़कर निकले लोग कालनेमी है, वो राज्य का विकास नहीं चाहते हैं। राजद के पाठशाला से पढ़ने वाले और उनके परिवार से आने वाले लोग कालनेमी हैं। ये अच्छे कार्य नहीं कर सकते। ये सिर्फ विकास की बात का घोषणा करेंगे, ताली बजवाएंगे, लेकिन विकास करेंगे ऐसे लोग दोबारा नहीं आएंगे। इसलिए अनाप शनाप फ्रस्ट्रेशन में वो बयान दे रहे हैं। राजद के पाठशाला से पढ़ने वाले लोग बिहार के कभी हितैषी नहीं हो सकते। नीतीश सरकार के हथियारों के लाइसेंस बांटने के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बीजेपी तलवार बांट रही है। नीतीश से उनका गुंडाराज नहीं संभल रहा है तो वो बंदूकों के लाइसेंस बांट रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव छात्रों को कलम बांट रहे हैं। बिहार में तलवार और बंदूक की लड़ाई कलम से होनी है। तेजस्वी यादव तो कलम बांट रहे हैं, भाजपा तो तलवार बांट रही है। कलम और तलवार की लड़ाई है। और नीतीश कुमार तो उससे भी भारी हो गए हैं। कल पास किया है कैबिनेट से कि अब जनप्रतिनिधि अपनी जान की रक्षा स्वयं करें। गुंडा से वो नहीं बचा सकते हैं उनको,
गुंडा राज से बचने के लिए जनप्रतिनिधि अपनी जान की रक्षा अपने बंदूक से करे, इसके लिए वो लाइसेंस देंगे। यानी कि सरकार ने, ट्रैवल इंजन की सरकार ने स्वीकार किया कि बिहार में गुंडा राज है, जनप्रतिनिधियों के जान पे खतरा है, उसकी रक्षा नीतीश सरकार यानी कि गुंडा राज नहीं कर सकती है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को बंदूक बांट रही है सरकार, पिस्टल बांट रही है सरकार, और भाजपा तो पहले ही से तलवार बांट रही थी। तो प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा भोजपुर जिले के बिरमपुर हाई स्कूल के प्रांगण में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहुंचे। इस दौरान लोगों की, खासकर महिलाओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने जमकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं, उसी कलम से उनको 10वीं की परीक्षा पास हो जानी चाहिए। वहीं चुनाव चिन्ह में बैग मिलने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि स्कूल बैग मिला है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना चाहते हैं। ऐसा मानना है कि बिहार में गरीबी को ख़त्म करने के लिए, बिहार में अशिक्षा, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए एकमात्र रास्ता जो है वो है शिक्षा। इसका मतलब है कि स्कूल का बस्ता, यहाँ से गरीबी को ख़त्म करने का रास्ता है स्कूल का बस्ता, यहाँ से अशिक्षा ख़त्म करने का रास्ता है स्कूल का बस्ता। पिछले 30-35 बरस में लालू नीतीश के राज ने पूरे बिहार को मजदूर बना दिया, यहाँ के बच्चों को बोड़ा के पीठ पर बोड़ा ढोने के लिए मजबूर कर दिया। जनसुराज की सोच है कि बिहार के बच्चे अपने पीठ पर बोड़ा नहीं ढोएंगे, वो स्कूल का बस्ता लेकर चलेंगे, पढ़ेंगे और रोजगार करेंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे। इसलिए जनसुराज को स्कूल का बस्ता जो सिंबल मिला है उसके लिए जेडीयू प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा और मंत्री शीला मंडल ने लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान मंत्री शीला मंडल ने कहा, आने वाले समय में कई पर्व है जिसमें आने जाने में लोगों को समस्या होती है, इसको देखते हुए बस सेवा की शुरुआत की गई है। वहीं मंत्री रत्नेश सदा ने तेजस्वी यादव के कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि कलम बांटने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा वो लाठी बांटे। वाले दिनों में जो पर्व त्योहार में लोग बिहार आना चाहे तो उनको कोई तरह का दिक्कत ना हो, कहीं से भी आ सकते हैं आसानी से। परमिट एक बड़ा इशू बनता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो दिल्ली में कोई बसें बिहार से जाके नहीं रुकने। युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है, 10,000 लोगों को तेजस्वी यादव कलम बांटेंगे। तो कलम बांटने से कुछ चलने वाला नहीं है, उससे अच्छा है लाठी बांट दे। अच्छा कटिहार के हृदयगंज पार्टी कार्यालय में लोक जनशक्ति पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी की नालंदा के राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम के आयोजन को सफल बनाने पर चर्चा की गई, जबकि बड़ी संख्या में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और कई लोगों को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष संगीता देवी ने कहा कि आगामी 29 जून को नालंदा के राजगीर में बहुजन भीम संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, मुख्य रूप से आज के कार्यक्रम में जो सभी है, आज 2 मुख्य उद्देश्य से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। पहला तो काफ़ी समय से हमारे सारे कार्यकर्ता जो सदस्यता लेके थे, बहुत मेहनत से अपना हर प्रखंड में पंचायत में काम कर रहे थे, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज मिल रही है प्रखंड में और पूरी मजबूती के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा मुख्य उद्देश्य जो है, आगामी 29 तारीख को जो है भीम महासंकल्प का जो आयोजन होने वाला है अब यहाँ नालंदा राजगीर में, उसको लेकर आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। उसमें हम लोग सैकड़ों की संख्या में कटिहार से जा रहे हैं और आपके भी माध्यम से हम पूरे कटिहार वासियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि उस कार्यक्रम के जाए। हमारे उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी रहेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने नालंदा के इस्लामपुर प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीबों को पर्चा तो दे दिया गया है, लेकिन आज तक उसे जमीन पर दखल कब्जा नहीं दिलाया गया, जिसको लेकर आज हम लोग गरीबों के लिए हक के लिए लड़ाई तेज कर दिए है। इतना ही नहीं, किसानों के बोरिंग तक बिजली पहुंचाने को कहा था, लेकिन आज तक बिजली आपूर्ति नहीं किया गया। उजागर करने के लिए और नीतीश कुमार का असली चेहरा
जनता के सामने दिखाने के लिए हम लोगों ने घेराव किया है। बिहार सरकार के जो फैसले हैं उसको सर जमीन पर नहीं उतारा जा रहा है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। सरकार ने कहा था कि हर गरीब को 5 डिसमिल जमीन देंगे और जिसको जमीन का पर्चा मिला है उसको जमीन पर कब्जा दिलाएंगे, और जो जमीन पर कब्जा है उसको हम लोग पर्चा दिलाने का काम करेंगे। लेकिन वस्तु स्थिति है नीतीश कुमार के गृह जिला के नालंदा के इस्लामपुर प्रखंड में कि यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 हजार गृह विहीन की सूची है हमारे पास, जिसको सरकार के घोषणा के बाद भी आज तक जमीन नहीं मिला, और जिसको पर्चा मिला है उसको जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया। महान किसान नेता और स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी स्वामी सहजानंद सरस्वती की 75वीं पुण्यतिथि पर बेहटा के सीताराम आश्रम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे। उनके साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी थे। पुण्यतिथि को ऐतिहासिक बनाने के लिए अमेरिकी शोधार्थी स्वर्गीय वॉल्टर हाउजर के परिजन और उनके 2 शिष्य अमेरिका से इंडिया पहुंचे हुए थे। अमेरिका से आए 7 यात्रियों ने आश्रम के संग्रहालय को देखा और समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहटा में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम स्वामी सहजानंद के नाम पर करने का आश्वासन दिया। बाद के कालखंड में क्या हुआ उस पर बहुत विचार नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरा मानना है कि जिस प्रदेश में किसानों की समस्या को लेकर स्वामी सहजानंद जी ने पूरे लोगों को जागृत करने का काम किया। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे प्रशासनिक तैयारियों में भी काफ़ी गति देखने को मिल रही है। बेगूसराय में भी यह तैयारी अब मूर्त रूप लेती जा रही है। बेगूसराय के कारगिल भवन में बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर कई विषयों पर चर्चा हुई। इस संबंध में बेगूसराय के जिलाधिकारी तुषार सिंगला ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर SIR का काम आज से शुरू किया गया है, जो 26 जुलाई तक चलेगा। तुषार सिंगला ने बताया कि सभी BLO को ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। देखिए, आज जो हमारा जो समीक्षा बैठक हुआ है और जो जैसा कि बताया गया, तो SIR जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि कैंप निरीक्षण की जो प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन ने उसको स्टार्ट किया है। और आज के दिन से 25 जून से 26 जुलाई तक हमारे सारे BLO जो हैं हाउस टू हाउस सर्वे करेंगे, घर घर जाकर फॉर्म कलेक्ट करेंगे, फॉर्म 6 हो, फॉर्म 7 हो, फॉर्म 8 हो। और जो हमारी पुरानी मतदाता सूची है 2003 की, इसके हिसाब से भी इसमें कार्य होगा। उसका जो डिटेल जानकारी है आपको शेयर भी अभी कर देंगे। और हमारे जितने DLOs हैं उनका भी ट्रेनिंग अभी किया जा रहा है। हमारे DROs भी सारे यहाँ पर उपस्थित हैं और सारे AEROs को भी इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है। सारे सेक्टर ऑफिसर्स जो हैं, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, उनका भी ट्रेनिंग हम आने वाले दिनों में करवाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जो SIR की पूरी प्रक्रिया है 25 जून से 26 जुलाई, उसको लेके आज की जो बैठक थी वो की गई। क्योंकि हम पहले SSR बोलते थे, तो हमारा रोल का जो काम है, जो हमारी इलेक्शन की जो इलेक्टोरल रोल होती है, इसमें सारे निर्वाचकों का सूची रहता है, मतदाता सूची का जो अपडेशन है उस पर काम किया। बिहार अनुसचिव या कर्मचारी संघ के द्वारा अपने कई मांगों को लेकर कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। संघ के प्रमुख मांगों में एक ही संवर्ग के लिपिकों के वेतन में विसंगति को दूर करना, इंटरमीडिएट योग्यता के अनुसार ग्रेड पे में सुधार और योग्यता और वरीयता के आधार पर 25% पदों पर प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति सहित कई मांग शामिल है। राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के तरफ से जो आयोजन किया जा रहा है, ये जिला स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर 38 जिला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम चरण पर काली पट्टी बांधकर और धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम 3 दिनों से चल रहा था। आज ये अंतिम दिन है। हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो हमारा पदनाम है उसमें परिवर्तन किया जाए, यानी पद सोपान में परिवर्तन किया जाए। हमारे वेतनमान में जो ग्रेड पे का अंतर है उसको अंतर किया जाए। हमारे निम्न वर्गीय जो लिपिक थे उसका प्रमोशन कर दिया गया दिसंबर को, लेकिन हम जहाँ के तहाँ रह गए। इससे हमें निराशा भरी है और अंत में आकर हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हो गए।
और हमें आशा है कि राज्य स्तर पर हमारी मांगे जाएगी और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का प्रभाव फलाफल निश्चित रूप। गोपालगंज के वीएम फील्ड में आयोजित होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने पहुंचे एक युवक का पहले ही राउंड में पैर टूटने से उसका पैर वर्दी पहनने का सपना चकनाचूर हो गया। वहीं जख्मी युवक को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जख्मी युवक की पहचान क्रमशिला गांव निवासी विगन कुमार के रूप में किया गया। होमगार्ड के दौर के लिए आए थे सर। क्या हो गया, कैसे क्या हुआ? मतलब सर लमसम 1 मंथ से मतलब राइट पैर में मतलब दर्द था सर। आज कैसे क्या हुआ? मतलब छपरा इलाज कराए थे सुरेंद्र महतो के पास, तो 1 हफ्ता दवा खाए थे, थोड़ा थोड़ा मतलब रिलैक्स मिला तो सर आज आ गए दौड़ने के लिए सर। अभी फर्स्ट राउंड दौड़े, मतलब फर्स्ट राउंड ख़त्म होने वाला था तब तक पैर सर। वीआईपी नेता संजीव मिश्रा छातापुर विधानसभा क्षेत्र की मधुबनी पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने मधुबनी पंचायत के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर लोगों से स्थानीय समस्या पर चर्चा की। इस दौरान वीआईपी नेता संजीव मिश्रा ने कहा कि आज भी छातापुर इलाके का समुचित विकास नहीं हो पाया है। शिक्षा और स्वास्थ्य बदहाल है। सड़क और पुल पुलिया की कमी के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, आपका सेशन खत्म होगा, बैठ जाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना संबल के तहत आज नालंदा में 30 दिव्यांगजनों को बैटरी चलित 3 पहिया साइकिल का वितरण किया गया। इस वित्तीय वर्ष 2025 और 26 की प्रथम स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्वीकृत लाभार्थियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय में 23 और इस्लामपुर प्रखंड कार्यालय में 7 मोटर चालित 3 पहिया साइकिलों का वितरण किया। इस दौरान नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार और वाल्मीकि नगर सांसद भी मौजूद रहे। तेईस दिव्यांगजन को आज मोटराइज साइकिल 3 पहिया साइकिल दिया गया। बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ऐसे निःशक्त लोगों के लिए इस योजना को चलाया और एक भी निःशक्त व्यक्ति जो शरीर से कुछ चला फिरा सकता है साइकिल, उनको सभी को देने का सरकार ने फैसला किया। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, कोई भी नेता हो, प्रतिनिधि हो, हर चुनाव 5 साल पर होता है, तो जनता 4 बार उनको बनाया है। ऐसे बिल्कुल जो काम लागू जो सम्मान बिहार को नहीं मिला, बिहार को बिहार को रखना पड़ा है, वो दिन याद हम लोग को 2005 से पहले का बिहार आवाज है। जो काम किया था वो काम हो गया। आज भी चुनाव होने वाला है, लोग स्वराज होना है, लेकिन आज भी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार बिहार के मुख्यमंत्री भी पूरी जनता का ही मांग।